दोबारा से करवा दो। हाँ 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 मैम, वो बंद ही हो दोबारा, गया था। हाँ मैम दोबारा से करा रही हूँ, चिंता, स्टार्टिंग से करवा रही हूँ पूरा। चलिए, इसमें क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले हम लोग जो प्लैनेट्स का मैंने आप लोगों को लिस्ट दिया है, चीजें तो सेम ही रहेगी, लेकिन उन चीजों को कहाँ रखना है ये अब हम अपनी कुंडली के हिसाब से, अष्टवर्ग के हिसाब से निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि अष्टवर्ग में जो डायरेक्शन माना जाता है वो माना जाता है ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ। ठीक है, ईस्ट ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ। ठीक है, एकदम क्लियर। इसमें क्या होता है कि हम लोग ईस्ट में जो डायरेक्शन लेते हैं वो हम लोग लेते हैं 1, 5, 9। ठीक है, साउथ में जो हम लोग लेते हैं वो हम लोग लेते हैं 2, 6, 10। ठीक है, अब हम लोग वेस्ट में जो डायरेक्शन लेते हैं वो हम लोग लेते हैं 3, 7, 11। नॉर्थ में जो डायरेक्शन आ जाएगी वो आएगी 4, 8 एंड 12। मैम यहाँ तक क्लियर एकदम? हाँ जी मैम। ठीक है, हाँ अब जी। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि जो अष्टक वर्ग से जब हम लोग वास्तु करते हैं, तब हम लोग इन डायरेक्शंस को एक एक प्लैनेट के अष्टवर्ग के ऊपर पुट करके फिर हम अपना वास्तु करते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस चीज से क्या करना है। कुछ शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स मैं अभी आप लोगों को लिखाऊंगी, और बाकी तो मैंने आप लोगों को लिस्ट दे रखी है 9 प्लैनेट्स की। 300 सामान की लिस्ट जो मैंने आप लोगों को दे रखी है घर की, वो सभी प्लैनेट से रिलेटेड उन चीजों को आप यूज कर सकते हो, वो भी मैं बताऊंगी। ठीक है, उस लिस्ट को भी इसमें कैसे यूज करना है। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम यूज करेंगे मेन गेट। मेन गेट के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे ASC, मतलब हम लोगों का असेंडेंट जो लग्न होगा उसके पॉइंट्स को अब हम लोग काउंट करेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मेन गेट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। फिर यहाँ हम लोग लिखेंगे ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ। ठीक है, लिख लिया एकदम यहाँ तक क्लियर? अब हम यहाँ पे पॉइंट्स बैठाना शुरू करेंगे। तो हम यहाँ पे कौन से पॉइंट्स बैठाएंगे, ये देखिए जो लिखा हुआ है ना, ईस्ट में 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11, 4, 8, 12 ऐसे करके। अब हम अपनी कुंडली में आ जाते हैं। मान लीजिए हमने ये कुंडली बनाई है। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है AS, लिखा हुआ है ना AS। इसमें जब ये बना हुआ रहता है, इसमें क्या होता है ना, हम लोग जैसे इसमें लिखा हुआ रहता है वह, इसमें हम लोग अपने लग्न को इष्ट नहीं बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप LA लिख के छोड़ दीजिए। जैसे हमने देखा इसका लग्न क्या ये है। ठीक है, तो हम यहाँ से ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ नहीं लेंगे, हम यहाँ एरीज लग्न से लेंगे। ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ, ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ, ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ। एकदम क्लियर? मतलब जॉडियक का जो एरीज होगा ना वो अपना ईस्ट होगा। तो ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ, ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ, ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ, ऐसे लेना है। ये चीज क्लियर हुई? अब क्या करेंगे, हमने हाँ वहां जी पे क्या मैम। देखा था, हमने यहाँ पे क्या लिखा था कि ईस्ट के 1, 5 और 9 ये 3 हाउस को हमको लेना है। अब यहाँ पे आ जाइए कुंडली में, इसमें देखिए पहले पहले में क्या लिखा है, 4, 4 लिखा है। 1, 2, 3, 4, 5, पांचवे में क्या लिखा है 3, और नवे में क्या लिखा है 3। हाँ जी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 4, ठीक है। 3, 3, इन तीनों को ऐड कर देंगे। हम याद रखिएगा जोडियक का जो राशिज है ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ उसको ही लेना है। लग्न जो भी हो, लग्न से ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ नहीं लिखते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे 4, 3, 3। मैम अब अपने आप को म्यूट कर लीजिए ना, बहुत आवाज आ रही है पीछे से। कुछ बोलना हो तो अनम्यूट कर लीजिए। 4, 3, 3 ये पॉइंट अब हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। कौन से पॉइंट को? जो 1, 5, 9 वाला पॉइंट है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ईस्ट के सामने लिखेंगे
4 3 4, यही था ना? 4 3 3 था, 4 3 3 10. 4 3 3। ठीक है, आज पता नहीं क्या ही हो रहा है आज इसमें। Okay. तो हम लोगों ने यहाँ पे ईस्ट में लिखा, ईस्ट में 4 3 3, तो ये टोटल करके कितना होगा? 10. हमको उसको सिंगल डिजिट में ले जाना है, तो 1। क्लियर? Okay. अब हम आ जाएंगे साउथ में। ईस्ट के बाद आता है साउथ। साउथ में सेकंड हाउस लेंगे तो 3 1। ठीक है, कौन कौन सा हाउस था इसमें? सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस और 10th हाउस। तो क्या हो गया? 3 1 और 5, 3 1 और 5। तो आप यहाँ पे लिखोगे 9. 3 1 और 5, यहाँ पे लिखोगे साउथ 3 1 और 5, कितना हुआ टोटल? 9। ठीक है, 9. अब यहाँ पे लिखेंगे आप वेस्ट, इस साउथ वेस्ट। वेस्ट में कितना पॉइंट है इसमें? 6 6 और 3, 6 6 3। 15. तो यहाँ पे लिखोगे आप 6 6 3, टोटल हुआ 15। सिंगल डिजिट में लेके जाएंगे 6। ठीक है, 6. नेक्स्ट। Okay. अब नॉर्थ के पॉइंट को हम लोग काउंट करेंगे। तो नॉर्थ का पॉइंट यहाँ पे कितना आया? 2 7 एंड 6। 15. 7 6, टोटल करके आया 15 आ गया। 16 आया ना? 7 14 15 7 7 2 है ना? नॉर्थ में हाँ। क्या था? नॉर्थ में था 2 7 और 6, सॉरी 2 7 और 6 था। हाँ 15. 2 7 एंड 6 था। 2 + 7 9. 9 + 6 हाँ हाँ 15. मैंने 1 7 5 5 लिख 6. दिया था। हाँ तो ये 15, तो इसको सिंगल डिजिट में लेके जाएंगे तो आएगा 6। ठीक है, 6 6. अब देखिए मैम, मैम यहाँ तक समझ में आया कि फिर से समझाऊं? आप जितनी बार पूछोगे मैं उतनी बार समझाऊंगी। ये क्लियर हुआ? मैम आप अपने आप को अनम्यूट करिए। एक बार और जरा समझा दो। हाँ एकदम कोई दिक्कत नहीं है, जितनी बार पूछोगे उतनी बार समझाऊंगी। देखो हमने अभी क्या पढ़ा था कि इसमें हमारा पहला 1 5 और 9 ये हमारा ईस्ट होता है। सेकंड 6 और हाँ 10 जी। ये हमारा साउथ होता है। ठीक है, ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ ऐसे होते हैं हमारे। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये हमारा पहला घर था। ठीक है, तो पहला, पांचवा और नौवा, ठीक है, 1 5 और 9 ये तीन के पॉइंट को हमने ऐड किया, 4 3 एंड 3। राइट, ठीक है। ठीक है, फिर मतलब हमने त्रिकोण के हो गए ना जैसे। हाँ त्रिकोण के हो गए। फिर 2 6 और 10, 3 1 5 के पॉइंट को फिर हमने जोड़ा साउथ लिख के। ठीक है, फिर हमने वेस्ट के हाँ पॉइंट को जी। लिया 6 6 और 3। ठीक है, ठीक है। नॉर्थ में अब हम लोग जोड़ेंगे तो 2 7 और 6। ओके। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्थ का पॉइंट ठीक ऐड हो है। गया। हाँ जी। तो अब देखिए हाँ इसमें जी। सबसे ज्यादा पॉइंट किस में आ रहा है? सबसे ज्यादा पॉइंट आपको किस में दिख रहा है? सबसे ज्यादा पॉइंट कौन से वेस्टर्न डायरेक्शन नॉर्थ में दिख रहे हैं? साउथ में। इक्वल। हाँ ओके ओके। नहीं एक्चुअली वो तो 15 है, लेकिन हमको तो सिंगल डिजिट में लेके जाना है ना। तो वेस्ट और नॉर्थ में तो मेरा 6 है राइट। आ रहा है। हम लोग वी आर टोटल वाला हमें नहीं लेना है, हमें जो सिंगल डिजिट में
1 to 9 के बीच में जो ज्यादा नंबर है वो हमें लेना है। तो इस Okay, पर्सन okay. को Hmm. अगर वो अपना साउथ का गेट बनाए तो वो लाइफ में ज्यादा सक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है मैडम। ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोगों को सभी प्लैनेट का निकालना होगा। जैसे देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे किसका लिखा हुआ है, सूर्य। ठीक है ना मैम, देख रहे हैं ना आप? यहाँ पे सूर्य का है, चंद्रमा का है, मंगल का है, बुध का है, मरकरी का, जुपिटर, वेनस एंड सैटर्न, सभी का अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए हैं। इस तरीके से आपको सभी का डायरेक्शंस लिखकर सभी का आपको लिखना होगा। अब मैं आप लोगों को ऐसे आप लोग बनाइएगा, अपनी कुंडली का आप बनाइएगा मैम। जहाँ पे आपको दिक्कत होगी ना, ठीक है, हाँ। फिर वो मैं आपको बता दूंगी या आपके साथ साथ आपको बना के दे दूंगी। ठीक है, लेकिन आप पहले प्रैक्टिस करके हाँ, मुझे बना के भेजिएगा, आप दोनों ही। ठीक हाँ, है ना? नहीं, खुद ही बनाएंगे, ठीक है हाँ। मैडम। तो मैं एक बार चेक कर लूंगी तो आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना? ठीक है, चलिए, हाँ जी, हाँ अब जी। अब जो शॉर्ट शॉर्ट चीजें हैं ना इस प्लैनेट से रिलेटेड, वो सब लिख लीजिए। लिखिए, एसेंडेंट का पॉइंट जो काउंट होगा, एसेंडेंट का पॉइंट जो काउंट एक होगा मिनट। वो हमारा मेन गेट होगा। हाँ लिख लीजिए, आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोलू बोलू। Madam, here in Ashtakavarga, Rahu Ketu is not included, right? हाँ, यस यस यस, राहु केतु इज नॉट काउंटेड इन अष्टभागा। You Yes. understand, Nasa? Yeah, I Both you understand. understand? Okay. Yeah, I know Ashtakavarga. Okay, you know Okay, na okay. astrology. Yeah. We are ठीक है। practicing. We are not applying Ashtakavarga, but still. Oh, Ashtavarga is very I important. Applying it very important. with the Yes, dasha, yeah. antardasha, pratantar-dasha, when you are facing Hmm. less than 5 point, then person get lots of effect from this, ना? बहुत ज्यादा ही उसके More than रिजल्ट्स 5 अच्छे points नहीं आते required. हैं। चाहे वो कोण त्रिकोण में भी बैठे होंगे ना, और उसका पॉइंट अगर कम होगा अष्टवर्ग में, तो भी उसको पूरा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। लोग बोलते हैं ना कि मेरा Yes, देखिए madam. इस हाउस में गजकेसरी योग बन रहा है, बोलते हैं ना। Hmm. एक चीज Yes, आपको madam. I बताती know. हूँ, जैसे मान लीजिए किसी का हाँ गजकेसरी जी। योग बन रहा है, ठीक है, और पूरा 10 डिग्री के अंदर अंदर बन रहा है। गजकेसरी योग कब बनता है? जब वो कोण त्रिकोण के अंदर बनता है ना, 1 4 7 Yes. 10 और 1 5 9 के अंदर अगर गजकेसरी योग बनता है तो ही इम्प्लीमेंट होता है, नहीं तो नहीं होता है। और वो भी 10 डिग्री के अंदर अंदर ही होना चाहिए दोनों चीज। ठीक है, Okay. उसके बाद Yes. भी अगर ये अष्टक वर्ग, ये फुल विनाष्टक वर्ग जो होता है ना, ये वाला, इसमें अगर पॉइंट लेस देन 25 से नीचे आ जाए उस हाउस में, जैसे मान लो यहाँ पे ये 20 पॉइंट है, और यहाँ पे अगर वो आपका योग इंप्लीमेंट हो जाए, तो उस योग का पूरा आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो अर्थ वर्ग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अष्टक वर्ग इज वेरी इंपॉर्टेंट। Madam, one question, madam. One question, हाँ madam. हाँ हाँ। Some people are applying Ashtakavarga for Bhava chart. Which is correct? Rashi chart or Bhava chart? राशि चार्ट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। Okay, madam. ऑब्वियसली भाव चलित का रिजल्ट्स आता है व्हेन हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं। वैसे रिजल्ट्स तो नवांशा का भी आता है। अगर कोई प्लैनेट राशि चार्ट में, भाव चार्ट में एक्सॉल्टेड पोजीशन में और नवांश में डिबिलिएटेड है, तो उसका रिजल्ट्स ही नहीं मिलता है ना। एंड उसके रिजल्ट्स काफी लेस हो जाते हैं, काफी प्रॉब्लम दिखता है। Yes, ma'am. है ना? Yes, madam. Yes, madam. So then we can do Ashtakavarga for Navamsha chart. नहीं, अष्टक वर्ग यू हैव टू यूज इन राशि चार्ट ओनली। Rashi chart only. ओनली राशि चार्ट। ठीक है। Yes, नाउ madam. अब आप शॉर्ट शॉर्ट चीज लिख लीजिए जो इम्पोर्टेंट है करना। बाकी अदर्स तो मैंने आप लोगों को जो 300 सामान की लिस्ट दी है, उसमें से जो जो सामान है वो आप लोग उस हिसाब से पुट कर सकते हो। ठीक है, लिखिए एसेंडेंट। एसेंडेंट जो अष्टक वर्ग है, मेरे को तो मेरी चलनी है ये 300 वाली सामान की जो आपने भेजा है। मैम भेजा है ना 300 सामान की लिस्ट प्लैनेट्स के हिसाब से। नहीं, देखना मेरे को एकदम स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में जो मैंने नोट्स भेजे है ना, नहीं मिला?
हाँ जी, है ना? नहीं वो देखिएगा। मेरे को नहीं आया कोई, नहीं मेरे को नहीं आया कुछ। No, I मेरे didn't को हाँ get ये it, वाला madam. तो पीडीएफ तो आया हुआ है, जैसे चंद्रमा का समान का जो चंद्रमा क्या रिप्रेजेंट कर, श्वेत मूंगफली मंगल का, ये सब आया हुआ है, हाँ तो मैम यही तो है, बाकी नहीं और आया क्या है? कोई भी। यही है मैम, यही है, अच्छा इसमें ठीक देखिए है, सब मैंने कहा कुछ कुछ लिखा और हुआ है। ही है। ओ नहीं नहीं, यही है, Okay. हाँ जी। यही है, इसमें सब कुछ ही लिखा हुआ है, घर का भी, वॉशिंग मशीन, सब कुछ, एवरीथिंग। अब देखिए, लिखिए लग्न एसेंडेंट। एसेंडेंट के अष्टक वर्ग से हम लोग मेन गेट देखते हैं। आपके घर का मेन गेट किस डायरेक्शन में है, वो आपको अष्ट वर्ग से चूज करना चाहिए। अब इसमें देखिए, अब आपके पास माइंड में क्वेश्चन आएगा, मैम मेरी एज तो थोड़ी ज्यादा हो चुकी है, अब मेरा बेटा जो है वो भी अर्निंग पॉइंट पे है, ठीक है, तो हाउस जो है वो उसको भी इफेक्ट करेगा, ठीक है। जब तक वो स्टडी लेवल पे था तब तक वो उतना इफेक्टिव नहीं था, बट अभी वो अर्निंग लेवल पे है और ये घर जो है वो ही ले रहा है। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, हम किसकी कुंडली से मेन देखेंगे कि घर हमको किस हिसाब से या किस तरीके से हमें लेना चाहिए, राइट? रजनी जी Yes, आप madam. म्यूट हाँ कर जी, लीजिए ना, पीछे से बहुत आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी, नहीं बस चले गए वो, एक्टिवा स्टार्ट कर रहे थे, निकल गए हैं। अच्छा अच्छा, तो देखिए क्या हुआ कि घर ज्यादा इफेक्ट करता है जिसके नाम पे होता है। जैसे मान लीजिए आप अपनी बीबी के नाम पे ले रहे हैं, या आप अपने नाम पे अगर घर ले रहे हैं, तो आप दोनों का ही अष्टक वर्ग चेक करना पड़ेगा कि आप दोनों का ही कौन सा पॉइंट आप लोगों को लगता है। जैसे मान लो आपका सबसे ज्यादा अच्छा पॉइंट जा रहा है नॉर्थ में, और आपकी बीबी का आपने देखा कि उसका सबसे लेस पॉइंट आ रहा है नॉर्थ में। अब आ गई ना कंफ्यूजन कि मैम मेरा तो नॉर्थ Yes. सबसे ज्यादा था, बीबी का नॉर्थ सबसे कम हो गया, अब क्या होगा हम लोग का रिजल्ट? तो हम क्या करेंगे, हम नॉर्थ नहीं लेंगे, फिर हम अगर देखेंगे कि वेस्ट में थोड़ा सा पॉइंट जो है उसका भी सही है, मतलब मोर देन 5 है, और मेरा भी जो है वो मोर देन 5 है, तो ये जो मिडिल का हम लोगों का जो रास्ता निकला वो हम चुन लेंगे, और हम दोनों के लिए ही मतलब वेस्ट अच्छा होगा, और हम वेस्ट का गेट का घर ले लेंगे। एकदम क्लियर। अब इसमें भी चीज क्या है Clear. कि हाँ जी, मैम हमने तो देखिए एस्ट्रोलॉजी तो अब पढ़ना शुरू किया है, तो मैंने तो घर तो मैंने पहले ही ले लिया, अब मैं क्या करूं, है ना? ऐसे सिर्फ एस्ट्रोलॉजी पढ़ता जाऊं, हर जन से एक नई चीज सीखूं और घर थोड़ी बदलता रहूं। हम इसमें ही क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। आपका लग्न जो अष्ट वर्ग में बता रहा है, उसमें आप अपना एक जो से हम लोग कॉस्मिक खिड़की बनाते हैं, वैसे आप कॉस्मिक डोर बना लीजिए। क्लियर एकदम। एक Clear. फॉल्स गेट बनाना है जो दीवार में देखने से लगेगी कि ये एक गेट की तरह है, वो एक गेट उस डायरेक्शन में आप एक लगा लीजिए। जैसे आप दोनों ही महावास्तु किए हुए हैं, तो S4 हाँ S3 जी, S4 S5 का उस डायरेक्शन में आप लोग गेट बना सकते हैं, तो उस घर में ही आपका अच्छा रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। So virtual door will work, madam, really? The डोर, virtual door concept is, हाँ वर्चुअल डोर, yeah, it वो will तो work. उसी दिशा The में आप concept is बनाओगे work. ना जिसमें आपके पॉइंट ज्यादा आ रहे हैं, और हाँ बना अलग डायरेक्शन में हुआ है, तो जैसे हमारा ईस्ट में है, अगर पॉइंट वेस्ट में आ रहे हैं तो वहां पे वो कॉस्मिक लगा लेंगे जैसे डोर। हाँ हाँ हाँ, जैसे हमारा इफ यू थिंक कि नाउ माय हाउस मेन गेट इज इन ईस्ट डायरेक्शन, ओके, एंड अष्टवर्ग सेज कि यू हैव फॉर यू इट्स वेस्ट डायरेक्शन इज गुड फॉर यू, then you make one cosmic door in west direction, then you get a very good result. इससे क्या होता है, डोर से, मेन डोर से क्या होता है, बिकॉज मेन डोर से ही आपका हेल्थ चलता है, क्योंकि ये आपका लग्न है। ठीक है, हमारे Yes, पास madam. कोई भी इंसान आता है कुंडली लेके, तो हम क्या करते हैं, वट एवर द प्रॉब्लम पर्सन हैव, ठीक है ना,
उस सामने वाले बंदे को जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम हो, हमारी मेन उसको हम सबसे पहले उसका लग्न स्ट्रॉन्ग करते हैं। व्हेन योर लग्ना इज स्ट्रॉन्ग ना, देन आप अपनी जिंदगी में हर सुख दुख अच्छी बुरे सब चीज से आप लड़ जाओगे, राइट? सो एसेंडेंट मतलब मेन गेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है? जो मेन गेट से अगर आपका अच्छा हो जाता है तो आपका हेल्थ अच्छा होता है, आपका माइंड अच्छा होता है ना? क्योंकि ये हमारा लग्न है। एसेंडेंट क्या होता है? लग्न। तो आपने जब अपने अष्टक वर्ग के एसेंडेंट से अपना गेट चुना तो योर हेल्थ विल बी वेरी गुड, योर कॉन्फिडेंस विल बी वेरी गुड, ठीक है ना? तो ये आपको बहुत अच्छा से रिजल्ट मिलता है। एकदम क्लियर है? क्लियर। हाँ जी, रजनी जी मैम एक एकदम मेरा क्लियर? सवाल था, जैसे मतलब कि हाँ जी बिल्कुल क्लियर। मैम एक मैंने क्वेश्चन पूछना था, जैसे मेरे घर में ना ईस्ट में भी है और वेस्ट में भी है डोर। अच्छा, बहुत मुश्किल है मैम, ये तो बहुत ही गंदा है। नॉर्थ वेस्ट। जैसे हाँ जिंदगी में सब वही कुछ बात है, आएगा ईस्ट वैसे ही में भी जिंदगी में डोर सब कुछ है। चला जाएगा। वही ना, वेस्ट पुराना वाले को घर है पहले बना आप हुआ ये है तो। अष्टवर्ग बना के मुझे दिखाइए, फिर मैं बताती हूँ कि कौन सा डोर आपको बंद करना है। ठीक है, हाँ मैं आज ही रात को बनाऊंगी इसका, फिर भेज दूंगी आपको। हाँ ठीक है। तो लग्न से हम मेन गेट बनाते हैं और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें बात यह आ जाए कि मैम हस्बैंड वाइफ के नाम से बना लिए, फिर बेटे और बहू के नाम से भी बनाए, किस किस के नाम से बनाए? जब इतना सारा कंफ्यूजन, और इससे भी बड़ी बात क्या होती है, जैसे हम लोग जब वास्तु विजिट करने जाती हूँ मैं, लोग जब बड़ा बड़ा मकान बनवाते हैं तो उसमें 12-13 फैमिली साथ में रहती हैं, ठीक है? अभी मैंने कलकत्ता में 2 विजिट किया था, तो उन लोगों में पूरी फैमिली साथ में रहेगी, 2 भाइयों की फैमिली है ना। तो वो लोग 10 लोग हैं, तो अब कंफ्यूजन आ गया ना, अब क्या करें, है ना? पूरा 3 तल्ले का मकान बन रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम लोग उसमें ऐसे करते हैं कि मेरा जो कॉन्सेप्ट है, हम जिसके नाम पे ये मकान लिया जा रहा है उसके नाम पे हम मेन गेट रख देते हैं, ठीक है? बाकी जो अदर पर्सन है उनको उनका बेडरूम का गेट वो उस हिसाब से उनको शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है? जैसे मैंने लड़के की कुंडली देखी तो उसको ऐसे अष्टक के हिसाब से ईस्ट डायरेक्शन, या फिर उस मैंने देखा कि उसका मरकरी बहुत अच्छा है, तो उसके घर में सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर पे हम उसको वैसे पुट कर देते हैं, जैसे हम लोग उसको नीचे रहना चाहिए या ऊपर रहना चाहिए, ये हम लोग राहु से देखते हैं, ठीक है? ओके फर्स्ट हाउस से लेकर, ठीक है, फर्स्ट हाउस से लेकर 5th हाउस तक किसी का अगर राहु होता है तो हमेशा उसको ऊपर ही रहना चाहिए, ठीक है? ग्राउंड में रहे, हाँ 1 to 5, अगर वो जितना नीचे रहेगा उतना वो अपनी लाइफ में सब कुछ होता चला जाएगा, ठीक है? तो फर्स्ट हाउस से लेकर 5th हाउस तक जिसका भी राहु हो उसको हमेशा ऊपर ही रहना चाहिए। तो अगर हम ऐसा देखते हैं तो हम सॉरी ऊपर के फ्लोर में शिफ्ट करते हैं, और उस फ्लोर में जो उसकी कुंडली के हिसाब से जो गेट बना होता है उस बेडरूम में हम उसको शिफ्ट कर देते हैं। तो वो जब जब उस बेडरूम से इन आउट करेगा उसको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है? अब आ जाइए सूर्य में। सूर्य क्या है? शिवलिंग। अथॉरिटी पावर शिवलिंग। शिवलिंग। तो हमारे घर में जब हम अपने शिवलिंग को बैठाते हैं, हस्बैंड वाइफ या मंदिर में ही मोस्टली हम शिवलिंग बैठाते हैं। अब मान लो कि किसी के घर में कोई ने शिवलिंग बैठा लिया, अब वो बोलेगा मैं मंदिर जहाँ है वही शिवलिंग रहेगा ना, हम अष्टक के हिसाब से तो शिवलिंग नहीं बैठा सकते हैं। नहीं, आपको जरूरत भी नहीं है। क्या करना है, एक ऐसी फोटो लेनी है जिसमें शिव जी का पूरा परिवार हो और उसमें नीचे शिवलिंग बैठा हो, ठीक है? वो फोटो उस डायरेक्शन में लगा दीजिए। लेकिन याद रहे, देखो हर चीज थोड़ा माइंड से करना, हर चीज हड़बड़ी में नहीं, सोच सोच के। अब अगर किसी का नॉर्थ डायरेक्शन का शिवलिंग आ गया तो जोडिएक के 6th हाउस में चंद्रमा अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, ठीक है ना? और साउथ वॉल पे वो निचस्त हो जाता है। ये 2 चीज समझ में आई? यस यस। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, चंद्रमा को वहां पे हम पुट नहीं करेंगे, ठीक है? तो वहां पे हम इनफॉर्म शिवलिंग नहीं लेके जाएंगे,
वहां पे हम लोग हम्म। वहां बैठ के भगवान की पूजा कर सकते हैं, ठीक है। शिव जी के which भगवान? हम लोग शिव जी की पूजा कर सकते हैं, मतलब शिव का मंत्र चैट कर सकते हैं उस डायरेक्शन में बैठ के, Okay, okay. बट प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि इन द डोर डायरेक्शन में अगर हम शिवलिंग पुट करते हैं तो उसको काफी नेगेटिव देखा गया है। अब इसमें क्या होगा, अब जैसे मान लो नॉर्थ का किसी का आ गया, उसका भी और उसकी वाइफ का, अब हमें तो क्या उसको नॉर्थ का उसको सपोर्ट देना ही है, ठीक है, ताकि उसका काफी अच्छा लाइफ में, क्योंकि सूर्य क्या है, हमारी जिंदगी में सब कुछ ही है ना, हमारा अच्छा ईगो है, हमारी जिंदगी में ऑथोरिटी है, हमारा पावर है, एवरीथिंग ना, गवर्नमेंट सपोर्ट है everything। तो हम क्या करेंगे, Yeah. उस बंदे को नॉर्थ वेस्ट में ले जाएंगे, तो नॉर्थ का भी सपोर्ट चंद्रमा को मिल गया, और वो नॉर्थ वेस्ट में रहने चंद्रमा वहां पे एक्सॉल्टेड भी हो गया। तो थोड़ा माइंड को भी यूज करना है कि कहाँ पे क्या, जैसे मैंने आप लोगों Yes. को क्या बताया था, वेस्ट डायरेक्शन में, मतलब जोडिएक के 10th हाउस में गुरु निचस्त होता है। अगर आपके घर में वेस्ट डायरेक्शन में कोई भी गुरु की फोटो लगी होगी, मंदिर रखा होगा, तो आप ऑटोमेटिकली आप फाइनेंशियली लॉस में चले जाएंगे, है ना। Yes, तो madam. Yes, madam. इसी तरीके से थोड़ा माइंड से काम करना कि हमको कैसे क्या चीज हम कहाँ पे रख रहे हैं और वहां से हमको क्या रिजल्ट आएगा। एक बहुत छोटी सी चीज है जो, देखिए मैंने आपको जब सामान की लिस्ट दी है उसमें क्या लिखा हुआ है, नेल कटर। क्या होता है नेल कटर? Mars. मंगल, क्योंकि वो काटता मंगल। है किसी चीज को, ठीक है। हाँ जी। लॉजिकली हर चीज को समझोगे तो अपने आप हर चीज याद हो जाएगी। तो अब वो कहाँ, बहुत छोटी सी चीज है नेल कटर, हम किसी भी डेस्क में घुसा उठा के डाल देते हैं, ठीक है ना। अब इसको ऐसे जहां पड़े हुए पर भी मेरे पड़ा घर है, में भी। हाँ, उसको आप साउथ में रख के देखो। तो छोटी छोटी सी चीजें भी लाइफ में काफी इफेक्ट करती है। तो चलिए, अब क्या हुआ, जैसे कि अब मान लो सब लोग क्या बोलते हैं, जैसे मैंने एक क्लाइंट का मैंने अष्टवर्ग के हिसाब से एस्ट्रो वास्तु किया था। किसी 7th हाउस में जुपिटर कैसा होता है? Bad. बैड, ठीक है। साउथ वेस्ट हम लोग हस्बैंड वाइफ को देते हैं, क्लियर। आज आपकी कोई Venus. आपके पास जाएगा, आपके पास क्या हम फिर लोग आज एस्ट्रो वास्तु में इतना ज्यादा बिलीव क्यों कर रहे हैं? आज मेरे इंस्टीट्यूट में हर तीसरे दिन एस्ट्रो वास्तु का क्लास बैच होता है ना, क्योंकि इसका Yes. रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अब देखिए, एक नॉर्मल अगर मुझे नॉलेज है सिर्फ महावास्तु की, तो जब मैं उसका घर बनाया तो मैंने उस इंसान को साउथ वेस्ट का बेडरूम दे दिया कि कपल्स हो आप लोग साउथ वेस्ट में रहोगे। अब जब उसकी कुंडली देखी, उसके 7th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है, अब बताओ उसकी मैरिज लाइफ कैसी हो जाएगी? Problematic. प्रॉब्लमेटिक हो गई ना। एक ही तरफ चला जाएगा। Oh, sure. कहाँ उसको फिर साउथ वेस्ट पुट किया, ये है एस्ट्रो वास्तु। तो हर इंसान को हर डायरेक्शन सूट करेगी ऐसा नहीं है, तब हम उस इंसान के लिए दूसरा रास्ता निकालेंगे, ठीक है। अब इसमें भी कंडीशन क्या होगी, अब अगर वो लोग न्यू कपल हैं और इन्हें फैमिली बढ़ानी है तो नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे, ठीक है। अगर ये लोग ऑलरेडी और फैमिली नहीं इंक्रीज करनी है, बस नॉर्मली अपने बिजनेस को और अपनी लाइफ को लीड करना है, तो वो साउथ में चले जाएंगे। इस तरीके से किसी की कुंडली देख के हमको डिसीजन लेना होता है, समझ में आया? हर Yes, जन yes, के madam. लिए हर कुछ ठीक नहीं होता। तो सूर्य जो होता है, हालांकि साउथ में न्यू कपल को परेशानी आएगी, आग हाँ वाला एरिया हो गया ना, जैसे हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं नहीं, एरिया अग्नि अग्नि। तो जैसे न्यू कपल के लिए अगर हम बेड लगाते हैं तो वो अग्नि नहीं आ जाएगी उसमें? मैम न्यू कपल जो होते हैं ना उनके लिए हम नॉर्थ वेस्ट में बेड लगाते हैं, क्योंकि उससे फैमिली बहुत जल्दी हाँ, वो बढ़ती तो है, attraction के लिए वायु है ना। और अगर नॉर्मल है, अगर फैमिली बढ़ा चुके हैं, तब हम साउथ वेस्ट की तरफ बेड लगाते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। ठीक है। हाँ, और जिनके कपल्स में बीच में बहुत बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा प्रॉब्लम्स आते हैं ना, उनके बेडरूम में ही क्रीम कलर करवा दो, चाहे जिस भी डायरेक्शन में बेडरूम, उसमें क्रीम कलर करवा दो, देखो ऑटोमेटिकली ही कई हद तक प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, क्योंकि वो एक पृथ्वी अर्थ एलिमेंट है,
क्रीम कलर। तो ऐसे ही लोगों को बहुत ज्यादा आलस आएगा, नींद आएगी, तो वो लोग ऐसे ही लड़ेंगे कम। ठीक है, ओके ओके। कुछ एकदम लॉजिकली कुछ कुछ चीजों को कंबाइन करके, ये एलिमेंट्स में भी मैं सिखाऊंगी आप लोगों को कैसे हम लोग इसमें एलिमेंट्स को देखते हैं और किसका रिजल्ट का। अब जैसे लोग क्या होते हैं, क्या वो वास्तु करके गए, हमको तो कोई इफेक्ट नहीं आया। सी, ये भी डिपेंड करता है आपके एलिमेंट्स के ऊपर, अग्नि पृथ्वी वायु जल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने दिन में रिजल्ट मिलेगा। अर्थ एलिमेंट वाले तो रिजल्ट मिलने में ही एक एक साल लग जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसने वास्तु किया वो गलत था, आपकी कुंडली में ये जोग है तो हम क्या करें। ठीक है ना, तो वो मैं आप लोगों को रेमेडीज पार्ट में सिखाऊंगी कि एस्ट्रो वास्तु में हम लोग कैसे इसको यूज करते हैं, एलिमेंट्स को कैसे यूज करते हैं। ठीक है। तो अब लिखिए, चंद्रमा जो है वो हमारा वाटर है, पानी। मंगल जो है वो हमारा किचन है। ठीक है, ये शॉर्ट शॉर्ट चीजें बता रही हूँ, बाकी तो लिस्ट आप लोगों को दिया हुआ है। मंगल जो है वो किचन है। ठीक है, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक जो चलती हुई चीज है वो सभी चीजें। बुध क्या है, बुक रेक। मरकरी क्या है, हमारे किताब कॉपी बुक रेक। ठीक है, जुपिटर क्या है, मंदिर, गुरु की फोटो, गुरु का स्थान। ये इतना इफेक्टिव है जुपिटर वाला पार्ट, जिसका अच्छा पॉइंट लेके रखे वहां आपने गुरु की फोटो बैठा के देखो, लाइफ में ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं करोगे तो अपने आप लोग स्टूडेंट्स फाइनेंस आपके पास चल के आएगा। शुक्र क्या है, लग्जीरियस लाइफ। गुरु का दोबारा बोलना। मैम जुपिटर में जो डायरेक्शन में पॉइंट सबसे अच्छा हो ना, वहां पे अपने गुरु की फोटो बैठा दो या फिर वहां पे हल्दी की गांठ बैठा दो। ठीक है, तो देखो ऑटोमेटिकली क्या रिजल्ट्स आते हैं, पैसा खुद चल के आएगा आपके पास। शुक्र क्या हुआ, शुक्र है हमारी लग्जीरियस लाइफ, बीवी। ठीक है ना। शनि क्या है, हमारा प्रोफेशन। ठीक है, तो शनि से रिलेटेड कोई भी चीज जहां पे हमको अपना प्रोफेशन अगर अच्छा करना है, तो शनि अष्टवर्ग में जो आपको पॉइंट दे रहा है, वहां पे अगर आप कोई अपना शनि से रिलेटेड चीजें रख देते हो, जैसे फ्रिज। ठीक है ना, तो आपको इसका काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब देखो लोग क्या बोलते हैं, मैम हमने तो वेस्ट में ही फ्रीज रख रखी है, फिर भी मैम हमारा तो कुछ नहीं हुआ। सी, द कलर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द एलिमेंट्स कलर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। अगर आपका मान लो शनि अगर अच्छा नहीं है और ब्लैक कपड़ा पहन के देखो, उस दिन ऐसा लगेगा कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं। जिसका भी शनि चंद्र का कनेक्शन होता है, वो पिंक कलर का कपड़ा पहन के देखो कि उसकी लाइफ में उस दिन क्या होता है। जिसका मंगल राहु का विद इन 10 डिग्री का कनेक्शन है, वो लाल रंग का कपड़ा पहन के देखो क्या होता है। समझ में आया ना। तो एलिमेंट्स कलर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रीज का जो कलर है, वेस्ट डायरेक्शन को कौन खराब करता है। ठीक है, ये महावास्तु का पार्ट है, लेकिन हम इसमें नहीं लेके आएंगे। तो हम यहाँ पे कोई ऐसा कलर नहीं यूज करेंगे जो इसको डिस्ट्रॉय कर रहा हो। ठीक है, तब उसके रिजल्ट्स हमको ज्यादा अच्छे मिलते हैं। और एस्ट्रो वास्तु में जब रेमेडी सिखाऊंगे तब आपको बताऊंगी कि अगर कोई ऐसा कलर आ जाए तो हमको फिर उसको किस प्लैनेट से उसको ठीक करना चाहिए, ये सब सारी चीजें बताऊंगी। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको एक एक प्लैनेट्स का एक एक पॉइंट निकालना है। उस पॉइंट्स के ऊपर जो जो मैंने लिस्ट दी है उसके ऊपर उसको पुट करना है, और जो चीज जहाँ पे हम रख सकते हैं उसको वहां पे रखना है। जितना पॉसिबल हो सके वहां पे हम करने की कोशिश करेंगे। और अगर ऐसा है कि वहां पे वो प्लैनेट नीचस्त हो जाता है मैम, तो हम वहां पे कैसे यूज करें, तो वो आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगी कि उसका दूसरा रास्ता क्या है। ठीक है, जैसे मैंने अभी चंद्रमा का नॉर्थ वेस्ट जो बताया आप लोगों को कि उसको कैसे पुट करना है, वो अभी आप लोग जब प्रैक्टिस करते हैं ना, आज मैं 10 ईयर से प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मैं फटाक से बोल पाऊंगी। आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को ठीक पता चल जाएगा कि कैसे हमको इसको यूज करना है। तो आप लोग एक बार मुझसे पूछ लीजिएगा, आई विल टेल यू कि हाउ टू यूज दिस। ठीक है, अब बहुत सारे लोग होते हैं वो मुझसे पूछते हैं कि मैम ये जो अष्टक वर्ग है, ठीक है, हम क्या भावचलित में यूज करें, नमांशों में यूज करें, या फिर अगर मुझे प्रोफेशनली सक्सेस करना है तो D10 को यूज करें, हम क्या करें। कुछ नहीं, सिर्फ राशि चार्ट पे अष्टवर्ग होगा। राशि चार्ट, यस।
Yes, और madam. किसी भी I डिविजनल चार्ट्स also के agree. ऊपर। हाँ, Mhm. I अब had a software. It's given up to 144 now. This one charts. Ashtika या Varga. या सो Yes. ऑलवेज यूज राशि चार्ट फॉर अष्टक वर्ग। Okay. ठीक है, Yes, madam. भाव Clear. चलित कब यूज करना है ये भी मैं बताऊंगी। ठीक है कि हाँ. जब हमें किसी भी, क्योंकि हमारी जब दशा अंतर्दशा चलती है ना, मैं आप लोगों को अभी जब सिखाऊंगी, नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी कि दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा को हम सबसे पहले कैसे एस्ट्रो वास्तु में यूज करेंगे। तो उस समय है ना, हम भाव चलित को भी देखेंगे और भाव चलित में भी हम उस चीजों को चेंज करेंगे। ठीक है, Okay, madam. तब जाके हमको उसका पूरा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि भाव चलित इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई Very प्लैनेट important. अगर Yes. आगे पीछे हो रहा है तो उसके भी रिजल्ट्स आपको दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा में जरूर मिलते हैं। तो वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि उसको भी हमको कैसे, उस डायरेक्शन को भी हमको यूज करना है। ठीक है, Madam, one question, क्योंकि madam. इसमें क्या Yeah. डिफरेंस आ जाता है, एक मिनट, इसमें क्या डिफरेंस आ जाता है कि कोई चीज भाव चलित में, राशि चार्ट में हमको दिख रहा है कि वो ठीक है, भाव चलित में वो जाके एक्सॉल्टेड या डिबिलिएटेड हो जाता है, वहां जाके कंफ्यूजन आ जाता है। तो वो हम बैलेंस करना मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे उसको बैलेंस करेंगे, देन आप लोग उसको यूज कीजिएगा। बोलिए। So my question is that the Bhavachalit chart is KP Bhavachalit or equal of division? What kind of Bhavachalit chart? नॉर्मल सॉफ्ट, नहीं नॉर्मल भाव चलित चार्ट, नॉट केपी। केपी, That is Sripati Paddhati. हाँ, बिकॉज के इन केपी ना, if your हाँ. time is only 5 minutes or 10 minute difference ना, then totally KP हाँ. chart change हो जाता है। तो Yes, yes, yes. I'm totally don't too much believe in KP। उस पे बहुत ज्यादा, Okay. इससे ज्यादा अच्छा तो भृगुनंदी नाड़ी है ना। तो Okay. नॉर्मल राशि चार्ट और पे और उस पे ही हम लोग काम करेंगे। केपी में आप लोगों को इसमें सिखाऊंगी कि केपी को कैसे यूज किया जाता है, उससे भी एस्ट्रो वास्तु के काफी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। बट अभी हम लोग अभी एक बार वैदिक पे काम करेंगे, उसके बाद में आप लोगों को अदर सिखाऊंगी, न्यूमरोलॉजी और लोसो ग्रेड केपी ये सब भी सिखाऊंगी। ठीक है, तो कल मिलते हैं हम लोग। Okay, madam. Okay. Thank you. एनी क्वेश्चन मैम?